तो और बन टाइप के चाहे हाजिर है तुम्हारा भाई लेके तुम्हारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का पार्ट 2। अगर अभी तक तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी हमने पढ़ ली पिछले वीडियो में, इकोनॉमिक्स अब हमें इस वीडियो में पढ़ना है। Economics, it is a social science which studies the way a society choose to use its limited resources and to distribute them among different groups of people. अब तुम्हें ये तो पता ही होगा इकोनॉमिक्स सोशल साइंस में आता है, तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स को, सोशल साइंस में ही आता है। ओके, अब देखो इकोनॉमिक को यहाँ पे सोशल साइंस क्यों कहा गया, क्योंकि देखो इकोनॉमिक में है बहुत सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेबल, लेकिन ये फिर भी पूरी साइंस नहीं है, तो इसलिए इसको सोशल साइंस यहाँ पे हम लोग कहते हैं। और विच स्टडीज द वे सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। अब चूज टू यूज मैंने ये लास्ट वीडियो में बताया था, तुम लोग देख लो उस वीडियो को तब समझ आएगा। इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, अब हम लोग को चूज करना है कि उसे कैसे यूज किया जाए। तो ये स्टडी है इसी बारे में कि हम लोग अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूज करते हैं, एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। और अपने रिसोर्स से अगर हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल में। अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका तभी फायदा है ना जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसी को बेचा जाए। यूज करते हो जब कोई कंज्यूम करता है सिंपल वे में। अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो मार्केट में कोई चीज़ बिकेगी क्यों, तो सिंपल से इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया ये टर्म, टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब दूसरा टॉपिक देख लो, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस में बांटा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमें पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन इसके बारे में भी जान लो, ये एग्जाम में आ सकता है कि डिफरेंशिएट कैसे किया जाए इसके बीच में। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्मॉल एट इंडिविजुअल लेवल। अब अगर तुम मार्केट की किसी एक दुकान के बारे में या किसी एक इंडिविजुअल के इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में पढ़ रहे हो तो वो होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर तुम किसी मार्केट में जितनी दुकानें सबके बारे में अगर पढ़ रहे हो, या फिर एक सिटी के पूरे पीपल, जितने भी सिटी में लोग हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अगर स्टडी कर रहे हो तो वो यहाँ पे हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स बना है ग्रीक वर्ड से, जिसका ग्रीक वर्ड माइक्रोस से, जिसका मतलब स्मॉल होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बना है ग्रीक वर्ड से मैक्रोस से, जिसका मतलब लार्ज होता है। अब ये तो तुम समझ गए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, लेकिन तुम्हारा जो स्कूल का टीचर है ना, वो तुम्हें बिना डेफिनेशन के फूटी कौड़ी नहीं देने वाला भाई मेरे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये रही, द ब्रांच स्लैश पार्ट, इसमें से कोई एक ही लिखना, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। मैंने जैसा तुम्हें बताया, और एग्जाम्पल इसका लिख देना, इनकम ऑफ अ इंडिविजुअल, सिंपली लिख सकते हो तुम इसे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये है, द ब्रांच स्लैश पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। ये लिखना जरूरी है यहाँ पे, इस वर्ड को याद कर लो, एग्रीगेट्स, जिसका मतलब ग्रुप ही होता है, लेकिन इस वर्ड को याद करना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अगर ये लिखोगे तो ही मार्क्स देगा तुम्हारा मास्टर। तो एग्जाम्पल में इसमें लिख देना, इनकम ऑफ कंट्री, पीपल एटसेट्रा, या हाई लेवल पे, एक ग्रुप लेवल पे किसी की इनकम का स्टडी किया जाए, तो बस वही। अब देखो इसके भी ना कुछ टूल्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ टूल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और तुम्हें ये याद रखना होगा, इसे कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। अब किसी इंडिविजुअल की जब भी स्टडी होगी तो उसमें बस एक डिमांड और सप्लाई होगा, लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर तुम जाओगे तो इसमें एग्रीगेट्स डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये होने वाला है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब कोई टीचर अगर इसे सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बोले तो घबराना नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब मामा इच भतीजा है, भतीजा इच मामा है। अब तुम समझ लो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी किसी भी कंट्री की हो, किसी भी इंडिविजुअल की हो, इकोनॉमी की कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी में जो परमानेंट है, जो कभी नहीं ठीक होने वाली, चाहे वो किसी भी बड़ी कंट्री की हो, छोटी कंट्री की हो, किसी इंडिविजुअल की हो। ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमेशा इकोनॉमी में फेस करनी पड़ती है। अब इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम, ये VVI है, ये शायद से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो तुम लोग देख लो। व्हाट टू प्रोड्यूस, इट इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड स्लैश सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। अब देखो ये क्या प्रोड्यूस करना है, ये एग्जाम्पल ले लो तुम एक किसान का। अब किसान को क्या प्रोड्यूस करना है, वो उसके लिए एक क्वेश्चन है कि वो क्या प्रोड्यूस करेगा जो बिकेगा मार्केट में, क्योंकि अगर ओवर प्रोड्यूस हो गया तो प्राइस कम हो जाएगी, और कम प्रोड्यूस हो गया तो हाइप हो जाएगी मार्केट में। तो इसलिए ये एक क्वेश्चन और एक थोड़ा सा डिफिकल्टी बेसिक प्रॉब्लम है कि हर इकोनॉमिक में फेस करनी पड़ती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है। और दूसरा उसमें है
एंड क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। क्वांटिटी इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई तो मार्केट में प्राइस कम हो जाएगी, और कम प्रोड्यूस हो गई तो मार्केट में प्राइस ज़्यादा ही हो जाएगी, और दोनों बहुत गलत होगा। तो इसलिए इसको एक मीडियम लेवल पे प्रोड्यूस करना, और ये एक चैलेंज है इकोनॉमी के लिए। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा इसमें, हाउ टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन। अब इसमें दो पॉइंट आ जाएंगे, LIT CIT। LIT लेबर इंटेंसिव टेक्निक, CIT कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। LIT बेसिकली तुम्हें इंडिया में देखने मिलेगा, और CIT का एग्जांपल एक USA हो जाएगा। अब LIT ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर तुम समझ सकते हो इससे, इन दिस मोर लेबर लेस मशीन्स, मतलब लेबर ज़्यादा इन्वॉल्व है, मशीन कम। अब तुम इंडियन फार्म्स में जाओगे और किसानों को देखोगे तो वहाँ पे लेबर ज़्यादा होता है, मशीन्स बहुत कम होती है। और उल्टा होता है USA में इसका, यहाँ पे मोर मशीन्स लेस लेबर, यहाँ पे ज़्यादा मशीन्स होती है और लेबर कम होता है। तो यही डिफरेंस है इसमें। और हाउ टू प्रोड्यूस, ये एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी में टेक्निक को लेके, कि किस टेक्निक से उसको प्रोड्यूस किया जाए। अब थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे जो फेस करनी पड़ती है इकोनॉमी में, वो है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। अब सिंपल सा है, तुम प्रोड्यूस कर रहे हो या कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जरूर सोचेगा कि उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा कौन, यंगस्टर्स, ओल्ड सिटीजन्स, किड्स, रिच एटसेट्रा। अब देखो, गरीब आदमी खरीदेगा, अमीर आदमी खरीदेगा। अब लैम्बोर्गिनी जब भी प्रोड्यूस होती है तो ये तो कंफर्म है कि एक रिच पीपल ही खरीदेगा उसको, क्योंकि वो गरीब के लिए अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं है। तो उसी तरीके से कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल जब भी प्रोड्यूस करता है तो ये ज़रूर सोचेगा कि उसके प्रोडक्ट को खरीदने वाला कौन है। अब जैसे एक इंडिया में स्मार्टफोन यूज़र्स यंगस्टर्स ज़्यादा हैं और ओल्ड पर्सन अभी भी स्मार्टफोन पे नहीं है, तो इसलिए इंडिया में ये देखा जाता है कि यंगस्टर्स कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कौन सा फ़ोन, कैसा फ़ोन प्रोड्यूस किया जाए। तो अब जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया में स्मार्टफोन यूज़र्स, मैक्सिमम स्मार्टफोन यूज़र्स यंगस्टर्स होते हैं, ओल्ड सिटीजन्स के पास ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं है। तो इसका एक रीज़न है, हु विल कंज्यूम दिस गुड। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलता है। अब देखो, तुम बना तो रहे हो प्रोडक्ट, लेकिन तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लेने वाला कौन है। यंगस्टर्स लेंगे तो ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। अब उसी तरीके से यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है कि तुम जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको खरीदने वाला कौन है। दैट्स इट गाइज, आज के लिए बहुत हो गया इतना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर याद रखना। बाय।